ज्ञानात्मन आज दिनांक 22 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की प्रातः बहन ललिता देवी एवं भाई गौरी शंकर पंडित जी के आवास पर आपकी मेरी प्यारी बस्ती खदियाही समस्तीपुर बिहार में आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आप भी बहुत समय से संत महान पुरुषों के महावाक्यों का श्रवण करते चले आए हैं और उनके अनुरूप जिंदगी जीकर जो उन महान पुरुषों ने अपने भीतर अनुभव किए थे, उन अनुभवों को स्वानुभव स्वयं के अनुभव में उतारने के लिए आप साधना, सत्संग, सेवा, ध्यान, भजन करते रहे हैं। और कोई भी ऐसा प्रसंग बाकी नहीं है जो आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में हम तुम तक हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी वैज्ञानिक अपनी नया आविष्कार करता है तो उसकी सूचना हम तक मिल जाती है। दुनिया के कोने में कहीं भी बैठकर कोई महापुरुष अपना अनुभव करता है तो वह हम तक पहुंच ही जाता है प्रसार माध्यमों से। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा प्रसंग अध्यात्म का बाकी नहीं रहता है जो हम तुम तक न पहुंचा हो। फिर भी संत महात्माओं ने सत्संग के सिलसिले को जारी रखा है ताकि अपने अपने समय पर जो भी महापुरुष गुजरते हैं और उस समय के तत्कालीन जो जिज्ञासु, श्रद्धालु, सत्संगी, गुरुमुख अवतरित होते हैं वो उनसे लाभ लेते रहें और ये सत्संग का सिलसिला जारी रहे। एक बात देखने में ज़्यादा आती है, आपने पियरे नाम का वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। पियरे वो मानव प्रवृत्ति के अनुसार ही गोबर के जो गोबरीला होते हैं उन पर एक प्रयोग कर रहा था, उन पर एक खोज कर रहा था। जैसे हम तुम किसी के नेतृत्व में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपना कोई प्रधान चुन लेते हैं, प्रधान के पीछे पीछे अनुसरण करते हुए हम जीवन जीते चले जाते हैं। ऐसे ही तुमने कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशुओं में देखा होगा कि इनका भी अपना प्रधान होता है, लीडर होता है और सब उसी के पीछे पीछे उसका अनुकरण करते चले जाते हैं। तो पियरे वैज्ञानिक ने गुबरीला 15-20 गुबरीला को लिया और उन्होंने एक थाली में उनको रखा। गुबरीलाओं को थाली में रखने के बाद जो उनका प्रधान था वह आगे आगे चला और उनके पीछे पीछे बाकी गुबरीले चले। क्योंकि थाली गोल थी इसलिए प्रधान भी आगे आगे चलता रहा, पीछे पीछे गुबरीला चलते रहे और वो घूमते रहे। प्रधान तो इस बात पर था कि मेरे पीछे मेरे प्रेमी बहुत हैं, मेरे अनुयायी बहुत हैं, मेरे समर्थक बहुत हैं, चलता रहा। और बाकी गुबरीले ये समझते रहे कि हमारे प्रधान जी आगे आगे चल रहे हैं, हम चलते रहें।
अगर हम प्रधान जी के साथ साथ नहीं चलेंगे तो प्रधान जी का कद छोटा होगा। प्रधान जी अगर पीछे वालों को देखते चलेंगे नहीं चलेंगे तो अकेले रह जाएंगे, किस पर प्रधानी करेंगे। ये चलते गोल थाली थी और थाली पर घूमते रहे, एक दूसरे के आगे दिखाई देता रहा। आज हम मानव प्रवृत्ति हमारी ऐसी चल गई है कि हम एक गोल थाली पर घूम रहे हैं और सब हमारे पीछे चलते चले दिखाई दे रहे हैं और सब हमको अपने से आगे दिखाई देते हैं। आज हमारा घर छोटा है, पड़ोसी का बहुत बड़ा है, हमारा घर भी बड़ा होना चाहिए। हमारे पास साधन गाड़ियों के हैं, पड़ोसियों पर होना चाहिए। सब दौड़ में लगे हुए हैं और ये दौड़ इतनी लग गई है कि थाली गोल है, पता नहीं पड़ता कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन दौड़ में सब चल रहे हैं। और उसी दौड़ में दौड़ते दौड़ते ठहरते भी नहीं है, क्योंकि आगे वाला दौड़ रहा है, पीछे वाला उसमें धक्के लगा रहा है। आराम नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता और मरते चले जाते हैं गुबरीला, मरते चले जाते हैं, लेकिन अपनी दौड़ से थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। चलते यह मानव प्रवृत्ति पर प्रयोग करके जो पियरे नाम का वैज्ञानिक था वो अपने निष्कर्ष में लिखता है कि मनुष्य भी आप ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया है कि बस दौड़ रहा है, भागम भाग लग रहा है, एक दूसरे से आगे पहुंचने की दौड़ में भूल गया है आराम को, भूल गया है अपने परमात्मा को, भूल गया है अपने उत्तरदायित्व को, भूल गया है अपने कर्तव्य को, भूल गया है हमारा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, हमारा धर्म के प्रति, देश के प्रति क्या कर्तव्य है। बस दौड़म दौड़ है, दौड़ ही दौड़ है। और इस दौड़ में इतना है कि वो अपने भी संबंधियों को पीछे धकेलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और संबंधी भी सब ऐसे हो जाते हैं वो निकल गया हमारे किस मतलब का। बहुत भागम भाग की जिंदगी इंसान ने बना ली है। एक जरथुस्त्र नाम के तुमने महात्मा नाम सुने होंगे, बहुत प्यारा नाम था। पारसी मत के उन्हें प्रेरक कहे जाते हैं। एक दिन पहाड़ की चोटी पर गए और वहाँ से लौटे और जो आबादी थी उन आबादी वालों से बोले, क्या तुमने कोई नया समाचार सुना है? गांव वाले बोले, नहीं, तो बताइए कि तुमने कोई नया समाचार नहीं सुना? तो उसने कहा, नहीं साहब, कि मैं अभी अभी आ रहा हूँ पहाड़ की चोटी से और ईश्वर मर गया है। मैं पहाड़ की चोटी से आ रहा हूँ, ईश्वर मर गया है, तुमको ये सूचना नहीं मिली? गांव वालों ने कहा, साहब हमने तो नहीं सुना, कि तुमको ये पता ही नहीं पड़ा कि ईश्वर मर गया है? कि हमको पता नहीं है। फिर एक साधु और आ रहा था भीड़ में से, गांव वालों के बीच में होकर, वो भी पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहा था। उसने कही, मैंने सुना है ईश्वर मर गया है, लेकिन ईश्वर तो मर गया है, अब ये इंसान भी मरने जा रहा है, ये मानव भी मरने जा रहा है। हमने कहीं किसी पुस्तक में लिखा है, खुदा मार खुद को मारा, क्या निभा दोस्ती पाएगा, भूदत्त रहो ए होशियार, यह जग को शमशान बनाएगा। आज ईश्वर को मार दिया है, परमात्मा को मार दिया है इस इंसान ने अपनी बुद्धि के बल से, अपनी चतुराई से, अपने छल से, अपने धोखे से, अपनी नास्तिकता से, अपनी अधार्मिकता से, अपनी अनैतिकता से, अपने कुकर्मों से, अपने सिद्धांतों से, अपने कुकर्मों से इसने परमात्मा को मार दिया है। और
जब परमात्मा को मार चुका है जो आदमी, तो क्या वह खुद जिंदा रहेगा कभी? उससे संभावना है कि ये जिंदा रहेगा? परमात्मा को मारने वाला आदमी, परमात्मा को नकारने वाला आदमी, परमात्मा को दूर धकेल पर चिता बना के आग लगाने वाला आदमी क्या जिंदा रहने की कोशिश करेगा? क्या जिंदा रह पाएगा? अगर कोशिश करेगा भी तो क्या जिंदा रह पाएगा? क्योंकि उसे ऊर्जा जो मिलती है वो परमात्मा से मिलती है, उसे जो जीवंतता मिलती है परमात्मा से मिलती है। लेकिन जो उससे ही कनेक्टेड नहीं रहा, क्या इसकी संभावना है कि जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। उम्मीद किनसे थी? परमात्मा को जिंदा रखने की, परमात्मा को जिंदा रखने की, परमात्मा को मनुष्य के लिए जीवित रखने की जिम्मेवारी किनकी थी? सन्यासियों की थी, महात्माओं की थी। लेकिन आज कोई कबीर पैदा नहीं हो रहा, आज कोई नानक पैदा नहीं हो रहा, आज कोई रविदास पैदा नहीं हो रहा, आज कोई पलटू पैदा नहीं हो रहा, आज कोई शिवदयाल सिंह पैदा नहीं हो रहा। आज नाभाजी, दरियाजी, समस्तब्रेज, शर्मद, हाफिज कलंदर, बुद्ध, महावीर, जरथुस्त पैदा नहीं हो रहा। क्योंकि सन्यासी भी एक भीड़ बन गया है, सन्यासी में भी से एक भीड़ बन गया है। उसे केवल रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, समाज से चाकर बनकर रह रहा है। लेकिन ये कबीर, रविदास, नानक ये चाकर नहीं थे समाज के, ये रोटी के गुलाम नहीं थे, ये तो खुद मेहनत करते थे। कबीर गाड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते थे, नानक खेती करते थे, रविदास जूते बनाते थे, पलटू जी खेती करते थे। ये सब अपना अपना आजीविका का काम करते थे, चाकर नहीं थे। इसलिए वो बात कह गए जिस बात को कहने की हिम्मत आज के महात्मा में नहीं है। आज का महात्मा केवल भीड़, आज भीड़ के साथ जो भीड़ कर रही है वही कर रहा है, उसमें कहने की हिम्मत नहीं है सही बात को, अंतर्मुखता की बात को। कबीर ने सचखंड नामी धाम का जिक्र किया, जिसे आज कितने ही धर्म ग्रंथों में जिक्र नहीं है। कहाँ है त्रिकुटी, कहाँ है महाशुंड, कहाँ है भमर गुफा, कहाँ है सचखंड, कहाँ है अनामी धाम। रोज पढ़िए बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को उठा करके, जिक्र नहीं मिलेगा तुम्हें। पिंड चक्र से आगे ब्रह्मांड के चक्रों का जिक्र नहीं मिलेगा, 10वें द्वार का सचखंड नामी धाम का जिक्र नहीं मिलेगा। केवल जो अंतर्मुखी हैं, जिन्होंने अपने भीतर प्रवेश करके परमात्मा की ज्योति को, परमात्मा के प्रकाश को, परमात्मा के अनहद शब्द को, ग्रेट नेम को, सार शब्द को अपने भीतर सुना है, उसके अपने भीतर उसके प्रकाश को निहारा है, ऐसे महात्मा दिखाई कम देते हैं। भीड़ के साथ सब, उन्हें भीड़ में सम्मान मिलता है, भीड़ से रोटी मिलती है, भीड़ से उनको भविष्य सुखांत दिखाई देता है, इसलिए अपने भीतर मुड़ने की हिम्मत नहीं करते। मैं जैसे सन्यासी आज ऐसे हो गए, शिक्षक और शिक्षार्थी भी केवल स्कूल में दाखिला लेते हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन उनमें चलता है। उसने 80% नंबर प्राप्त किए हैं, मैं 90 लूँ, मैं 100 लूँ, मैं आगे प्रतियोगिता कंपटीशन में भाग रहा है, प्रतिस्पर्धा में भाग रहा है। चरित्र निर्माण में, अध्यात्म में, नैतिकता में जो उत्तरदायित्व हैं उनमें उसकी कोई रुचि नहीं है। माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई के बहन के प्रति, पति के पत्नी के प्रति, पिता पुत्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश और धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, इनको किनारे पर करके बस आगे दौड़ रहे हैं। मुझे इतने % लाने हैं, मुझे शीर्ष पर पहुंचना है, मुझे सबसे आगे पहुंचना है, कुछ भी खोजा है। आप सुसंस्कृत हो, आप सत्संगी हो, आप उन महान पुरुषों के वंशज हो
जिन महान पुरुषों ने अपने भीतर सारी दुनिया को अपने भीतर देखा है, सारी दुनिया के जो जिसे हम कहते हैं सृष्टि के सृष्टा को अपने भीतर देखा है, उन महान पुरुषों के तुम अंशी हो जिन्होंने परमात्मा के प्रकाश को स्वयं की आँखों से देखा है, स्वयं के कानों से सुना है। वो दूसरों की आँखों का देखा हुआ परमात्मा का स्वरूप बयान नहीं करते, वो दूसरों के कानों के सुने हुए शब्दों के आवाज़ को, महावाक्यों को अपने परमात्मा के महावाक्य नहीं समझते। वह समझते हैं उन महावाक्यों को जो उनके भीतर सतगुरु ने बताया है। तुमको ऐसे अनंत शब्द सुनाई देगा, तुमको ऐसे दिव्य ज्योति परमात्मा का स्वरूप प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन ऐसे कम लोग हैं, क्योंकि अपने भीतर अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी अहम से, अपनी नीतियों से, अपनी परंपराओं से, अपनी मान्यताओं से ऊपर उठकर जो सतगुरु ने संकेत किया है 10वें द्वार में, भ्रू मध्य से ऊपर संकेत किया है, उस पर बैठ कर के ध्यान कमाया है जिसने, भजन किया है जिसने, सतगुरु के स्वरूप को अपने भीतर निहारा है जिसने, वही तो गुरुमुखी है, वही तो सत्संगी है, वही तो आज परमात्मा का अंशी है। स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो अपनी प्रवचन माला के धागे में एक किसी न किसी महापुरुष संत महात्मा के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस महात्मा के मोती की चमक से प्रवचन की चमक बढ़ जाती है, एक प्रेरणा मिलती है, एक कीमत, अनमोल मोती पिरो जाने से कीमत अनमोल हो जाती है। तो आज की प्रवचन माला में मैं जिस मोती को पिरो रहा हूँ उस महात्मा का नाम है अफलातून। अफलातून, इनका नामांतरण दूसरा प्लेटो भी था, और ये प्लेटो ईसा पूर्व ईसवी सन शुरू होने से पहले 430 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए थे। और जैसे फादर ऑफ नॉलेज, विवेक का पिता कहते हैं यूनान का, सुकरात को, ये सुकरात के शिष्य थे। और जिस वक्त वहाँ की न्यायपालिका ने सुकरात जैसे आत्म अन्वेषी और ज्ञान की ज्योति देने वाले सुकरात को विष जहर देकर उनका शरीर जेल में डाल दिया गया, विष देकर उनका प्राणांत कराया। ये उसी सुकरात के शिष्य थे, और इन्होंने सुकरात के सानिध्य में रहकर बहुत पुस्तकों को लिखा। इनकी रिपब्लिक पुस्तक बहुत ही सुंदर है, जीवन में उतरने लायक है। अफलातून यानी प्लेटो, जिस वक्त उनको विष देकर प्राणदंड दिया गया, उस वक्त एथेंस छोड़कर उनके प्यारे प्यारे शिष्य चले गए थे बाहर। हमने सुकरात की प्रवचन माला में लिखा है कि उस दौर में ये भारत भी आए थे और भारत के योगों से बहुत परिचित हुए थे। इन्होंने ज्यामिति पर बहुत अध्ययन किया था। इनके शिष्य होने के लिए ज्यामिति का सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता था। यंत्र विद्या के ये बहुत ज़्यादा प्रकांड थे, और इन्होंने भजन ध्यान करके अपने को जो शरीर से ऊपर उठकर अशरीरी क्षेत्र में प्रवेश
किया जाता है वो किया। जब ये मरणासन अवस्था में थे तो कई लोगों ने इनसे आकर पूछा, तुमने बहुत लिखा है प्लेटो से, अफलातून से, तुमने बहुत लिखा है, सारी बातें ना हमें सुनने का समय है ना पढ़ने का समय है, हमें अपना मूल थोड़े से शब्दों में कह दो। तुम मरणासन अवस्था में हो, मर जाओगे, अपनी इस विद्या को साथ ले जाओगे, अपनी विद्या को थोड़े से शब्द में कह दो ताकि हम तुम्हारा अनुकरण करके लाभान्वित हो सकें। तो प्लेटो उस समय आंखें बंद करे लेटे हुए थे, कभी कभी आंख खोल लेते थे, बंद कर लेते थे। लोगों ने कहा कि अब भी हमसे कह दो, तो उन्होंने मरते समय बस एक ही बात कही थी, जो उनका वाक्य महावाक्य आज तक बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा था, लर्न टू डाई, मरना सीखो। जीवन जीने सिखाने के लिए बहुत विद्यापीठ हैं, बहुत विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, घर घर कोचिंग सेंटर हैं। ये जीना सिखाते हैं, और जीना वैसे नहीं सिखाते केवल जीने के लिए अच्छी रोटी मिलेगी, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा मकान मिलेगा, अच्छी सवारी मिलेगी, अच्छा तुमको साधन मिलेगा, अच्छे व्यंजन मिलेंगे। शरीर के लिए सिखाती हैं ये विद्याएं, लेकिन जीवंतता क्या है इसके लिए मौन रह जाती है, ये विद्यापीठ पीछे रह जाए। तो उन्होंने कहा, हमने कहीं लिखा है, जीना है तो जीना है, मर जाना सीखो, और सांझ सवेरे रोज गुरु घर जाना सीखो। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये शरीर तुम्हारा मंदिर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर रहता है, और रोज सतगुरु के स्वरूप के माध्यम से परमात्मा के शब्द स्वरूप में जाना सीखो। ये तुम्हारी जीवंतता है, ये तुम्हारा जीवन है। और अगर अपने सतगुरु के स्वरूप से शब्द स्वरूप परमात्मा में समाने का, आने जाने का सूत्र नहीं जानते हो, विधि नहीं जानते हो, अभ्यास नहीं जानते हो, तो यह जीवन पशुओं की मृत्यु के समान, पक्षियों की मृत्यु के समान ही तुम्हारा जीवन रह जाएगा। तुम चलो, अपने परमात्मा से मिलो, अपने भीतर दुनिया का कोई ग्रंथ, दुनिया की कोई परंपरा, दुनिया की कोई भीड़ तुम्हें तुम्हारे भीतर नहीं मोड़ सकती। तुम्हें वर्तमान सतगुरु के पास, जिंदा सतगुरु के पास जाना होगा। एक होते हैं मुर्दा तीर्थ, जहाँ कभी कोई महापुरुष थे, शरीर छोड़कर चले गए, उनके स्थान तीर्थ बन गए हैं, उन्हें मुर्दा तीर्थ कहते हैं। जिंदा तीर्थ तुम्हारा सतगुरु होता है, जिंदा तीर्थ होता है। जिंदे गुरु की जिंदी कला, और उसी कला से होगा भला। तो अपने भीतर प्रवेश करके उसका लाभ उठाओ। एक कहानी मुझे याद आई। तुम पत्थरों के बीच में छोटी छोटी घास उगती देख लेते हो, और उस छोटी छोटी घास पर भी कभी कभी छोटे छोटे फूल खिलते हैं। एक फूल ने पूछा अपने साथियों से, ये जो बाहर फूल खिलते हैं, ये बाहर जो बड़े बड़े फूल खिलते हैं गुलाब के, हम गुलाब के फूल क्यों नहीं हो सकते? अगर हम इन पत्थरों की सुरक्षा, आज हम सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षा से निकल जाए,
तो हमें खुला आकाश मिलेगा, खुला सूरज का प्रकाश मिलेगा, खुली वायु मिलेगी, खुला जल मिलेगा। बस तुम जरा अपने भीतर आओ तो सही, तुम्हें एक दुनिया, नई दुनिया मिलेगी। वो दुनिया मिलेगी जो इस दुनिया में उस दुनिया की उपलब्धियां नहीं है। कबीर, नानक, महापुरुष आदि जो भी हमारे हुए, उन्होंने अपने भीतर उनके अनुभव किए हैं। और इस दुनिया जो हम भौतिकी दुनिया दिख रही है, शरीरों की दुनिया, शरीरों की दुनिया से पर एक रूहानी दुनिया है, आत्माओं की दुनिया है। उस रूहानी दुनिया के तुम अंशी हो, हकदार हो, क्योंकि शरीर तो एक दिन छूटेगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा, जर्जर होगा। शरीर के सारे पद, सारी शक्तियाँ, सारा पैसा, सारे संबंधी सब पीछे रह जाएंगे और तुम अकेले होओगे। और जब अकेले होओगे तो तुमको अपने मूल की तरफ को जाना होगा। और यदि उसका अभ्यास जीते जी करना शुरू कर देते हो तो शाम सुबह बैठ करके अपने सतगुरु के द्वारा निर्देशित अपने भीतर शब्द और ज्योति का, उस प्रकाश का और आवाज़ का अनुभव किया करो। इसी के लिए सत्संगों के सिलसिले जारी किए जाते हैं और इन्हीं बातों को संत महात्मा अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने समय में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने शरीरों से कह करके चले गए हैं। और तुम महान पुरुषों के अंशी हो। तुम महान पुरुषों के अंशी जब बनते हो जब उनके कदमों पर चलकर अंतर्मुख यात्रा करके सचखंड नामी धाम में निवास कर लेते हो, जहाँ से तुम आए हो। बस यही तुम्हारी मानवता का मूल्य है, यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है, यही तुम्हारी बहुत ही ज़रूरत है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आज दुनिया की दौड़ में शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का और इनसे भी ज़्यादा जो प्रदूषण फैला रखा है वो मोबाइल ने फैला रखा है। इन प्रदूषणों से बचते हुए अपनी, बस इन अवगुणों से बचते हुए शाम सुबह अपना नेक जीवन जीते हुए शाम सुबह अपना परमात्मा की स्मरण में अपना समय गुजारो और अपने घर को लौट चलो। राधा स्वामी।